इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी। कसरावद में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। आलम यह है कि रेत का उत्खनन करने वालों ने रेत के परिवहन के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटकर कच्चा रास्ता तक बना दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन को तक की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही। दरअसल यहां नर्मदा नदी के क्षेत्र से रेत निकालने के लिए शासन ने आर.के. गुप्ता नामक कंपनी को ठेका दिया है, जबकि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खदानों के बाहर से खनन किए जाने की बात सामने आ रही है। अवैध तरीके से रेत खनन कर जहां शासन को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं जमीन भी बीहड़ सी बनती जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। खनिज विभाग पर आरोप लग रहे हैं कि नामात्र की चालानी कार्रवाई कर अधिकारी इतिश्री कर रहे हैं। अवैध उत्खनन को लेकर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी कलेक्टर से मिलकर इसे रोकने की मांग कर चुकी है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि रेत उत्खनन करने वाले अपनी सीमा से बाहर भी रेत का खनन कर रहे हैं। स्थानीय रहवासी भी इनसे परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि महेश्वर विधानसभा के अंदर नर्मदा नदी, माँ नर्मदा नदी हमारे यहाँ है और उसमें रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इन्होंने ठेके पे एक व्यक्ति विशेष को किसी को दिया है। जितना रकबा स्वीकृत करके ठेके पर दिया है, उस रकबे में तो खनन नहीं हो रहा क्योंकि रेत नहीं उसमें, और ये खनन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त रकबे में ये खनन कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन पे भी खनन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट ज़मीन पे भी खनन कर रहे हैं, और यहाँ लोगों के बीच में जो यहाँ के रहवासी है उनमें भी असंतोष उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि इनके जो लोग हैं ये बंदूकधारी गुंडे बदमाशों को लाए हैं जो कि पूरे नर्मदा नदी के किनारे किनारे इनकी ड्यूटी बजा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी बेचारे जो है वो भी इन लोगों के कारण बहुत परेशानी में हैं और वह दहशत में रह रहे हैं। पोखलैंड चल रहे हैं, जहाँ पर इनका रकबा नहीं है वहाँ पर भी पोखलैंड चलाई गई जा रही है। मैंने स्वयं ने इनका स्टॉक पकड़ा। ये बात है फरवरी 2021 की। वहाँ पर इन्होंने जो अनुमति ली है वो 42,000 मीट्रिक टन की ली थी, और वहाँ पर मुश्किल से 7,000-8,000 या इससे भी कम, क्योंकि स्वयं इनका जो अधिकारी है जिला लेवल का खनिज विभाग का, उसने स्वयं देखा और उसने भी उसका भी वीडियो वायरल हुआ है कि ये बहुत ही कम वहाँ पर स्टॉक था और इन्होंने लिया कुछ और। इसके साथ साथ मैंने एक गंगातखेड़ी हमारा विलेज है, वहाँ पर स्वयं जाके इनके ट्रैक्टर और ट्रक पकड़े, जिसमें इनके टोकन है जो कि टोकन ऑथेंटिक नहीं है। एक टोकन उसको दे दिया ड्राइवर को, और उस टोकन पे वो माल भर के ला रहे हैं और चला रहे हैं, जिसको कि सरकार की तरफ से उसको ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इनको देना चाहिए बुक, जो रॉयल्टी की बुक देना चाहिए, उसके आधार पर इनको गाड़ी भरनी चाहिए। तो वो ना देते हुए ये टोकन दे रहे हैं, जो कि मैंने कलेक्टर से पूछा, बोले टोकन मैडम ऑथेंटिक नहीं है। कलेक्टर साहिबा को भी हम 3-4 लेटर दे चुके, फरवरी से मैं लगातार देती जा रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई जवाब नहीं आया। इसके साथ ही साथ मैंने इनके रजिस्टर भी पकड़े, तो रजिस्टर में जो गाड़ियों के नंबर और गाड़ी के ड्राइवर का नाम, यहाँ से छिंदवाड़ा और रीवा कितनी दूर है हमारे यहाँ से? बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। एक गाड़ी, आप खुद समझ सकते हो कि एक गाड़ी का जो नंबर है, ड्राइवर का जो नाम है, 24 घंटे के अंदर चला भी जाएगा और वही गाड़ी वापस इस एरिया में भी आ जाएगी महेश्वर विधानसभा में, और वही गाड़ी दूसरी दिन उसी गाड़ी को आप रॉयल्टी उसी नंबर लिखोगे, रॉयल्टी काटोगे और वही ड्राइवर का नाम रहेगा और वही गाड़ी फिर छिंदवाड़ा जाएगी। ये संभव हो सकता है क्या? तो इस तरह की अनियमितता क्या, ये तो मतलब खुला छूट जो है रेत खदान वाले माफिया टाइप का एक यहाँ काम कर रहा है, जिसको मेरा सीधा आरोप है। मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी उठाया था, विधानसभा में भी मुझे मंत्री जी ने आश्वस्त किया था, लेकिन आज तक मेरे साथ साथ धर्मपुरी विधायक जो कि मेरा लगा हुआ एरिया है, उनने भी ये मुद्दा उठाया था। उसके इसमें भी मैंने सप्लीमेंट्री पूछी थी,
विधानसभा के अंदर जो हमारा बजट सेशन था फरवरी मार्च में, और अब चल रहा है जून मिड आ गया, जून आधा हो गया, लेकिन अभी तक ना तो कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कार्यवाही हुई, ना शासन के द्वारा कोई कार्यवाही हुई, और सब यहाँ बंदरबाट हो रही है। और माँ नर्मदा का अवैध उत्खनन होके हमें तो डर है कि हमारा जो ये महेश्वर हाइडल प्रोजेक्ट है, जो कि ये डम पड़ा हुआ है, इसमें नुकसान होके उसके कारण हमारी जो ये नगरियाँ हैं, जो महेश्वर हमारी प्राचीन नगरी है, जो मंडलेश्वर है, जो माहिल्या की बसाई नगरिया, इसको भी, इनके सुंदर घाटों को भी खतरा होने का अंदेशा है। क्योंकि जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, जिस तरह से माफिया यहाँ कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो नर्मदा किनारे के गांव हैं उनको भी खतरा होगा। जो हमारी नगरियाँ हैं, महेश्वर नगरी जो विश्व प्रसिद्ध नगरी घाट है, उसको भी खतरा है। दीदी, हाइडल पावर के कैचमेंट एरिया जो पिछला हिस्सा है उसमें से भी अवैध उत्खनन बिल्कुल सब जगह से कर रहे हैं, सब जगह से ही अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और मैं बार बार लिख के दे रही हूँ, लेकिन आज तक कोई ना तो कार्रवाई हुई, ना मुझे कोई पलट के जवाब दिया गया कि क्या कार्रवाई की गई। कसरावद एसडीएम संघप्रिय की माने तो कसरावद क्षेत्र में 3 खदानें स्वीकृत हैं। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन करने की शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। देखिए, हमारे यहाँ पर 3 खदानें स्वीकृत हैं कसरावद क्षेत्र में। तो इसमें जहाँ पर स्वीकृत क्षेत्र है वहीं पर ही केवल खनन की अनुमति है, वो भी केवल ठेकेदार के द्वारा। इसके अलावा भी समय समय पर सूचना मिलती है कि अगर कहीं क्षेत्र स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन किया जा रहा है तो उसमें हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट हम 15 दिन में अभी 3 कार्रवाइयाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है और प्रकरण माननीय कलेक्टर महोदय को भेजे गए हैं। सर, जैसे ये इन्होंने कुछ ऐसे जो ठेकेदार हैं उन्होंने सीमांकन के दौरान फेंसिंग नहीं की है, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उसमें भौतिक सत्यापन का मूल्यांकन नहीं लिखा कि इससे कितनी रेत उत्खनन होगी, इस तरीके की कोई बात लिखी नहीं है जिससे चिन्हित नहीं किया जा सकता कि ये शासकीय है या शासकीय ज़मीन पे से खोद रहा है या अलाट की ज़मीन पे से खोद रहा है। नहीं, बिल्कुल आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें जब जैसे जुलाई अगस्त के महीने में जब इनको रेत खदान आवंटित करी गई थी तो इनको बाकायदा हमारे राजस्व विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सीमांकन कराकर बोर्ड एक बाकायदा वहाँ चस्पा कराया गया था कि यह आपका स्वीकृत क्षेत्र है। अगर इसके अलावा भी वो कहीं इधर उधर खोद रहे हैं तो बिल्कुल जब जब संज्ञान में आता है हमारी टीम और मैं स्वयं रात में जाकर, अभी हम लोग पिछली कार्रवाई करी उसमें भी 8:30 बजे तक जाकर कार्रवाई करते हैं। पर्यावरण संरक्षक एवं समाज सेवी रामेश्वर बडोले ने कहा कि नर्मदा किनारे अवैध उत्खनन हो रहा है और रोड बनाने के लिए कई पेड़ों को काट दिया गया है, बावजूद इसके प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अभी देखने में आया है कि नर्मदा किनारे जो अवैध उत्खनन हो रहा है बालू रेत का और रोड जो बनाया जा रहा है उनके द्वारा, उसमें भारी मात्रा में पेड़ पौधे का नुकसान कर रहे हैं और उनको उखाड़ा जा रहा है, जबकि अभी ऑक्सीजन की कमी से कहीं लोग मर गए हैं। पर्यावरण की हमको सख्त आवश्यकता है, उसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर देखा जाए तो शिकायतों के बाद भी स्थानीय प्रशासन सख्त कदम नहीं उठा रहा है, जिसके चलते पर्यावरण के साथ ही क्षेत्र बीहड़ जैसा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।